इस वर्ष यानी विक्रम संवत 2081 और ईस्वी सन 2024 में आखिरकार लक्ष्मी पूजन का, दीपावली का शुभ मुहूर्त है कब? इस विषय को लेकर आपने अनेक विद्वानों की मत भी जाने होंगे, अलग अलग चर्चाएं भी सुनी होगी, न्यूज़पेपरों में भी अनेक आर्टिकल्स पढ़े होंगे, लेकिन कंफ्यूजन फिर भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। पंचांग भी अलग अलग मुहूर्त दिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कंफ्यूजन स्वतः ही खत्म हो जाएगा और आप खुद ही निर्णय ले पाएंगे कि आखिरकार लक्ष्मी पूजन का सही समय कब है। इस वीडियो में मैं मेरे विचार आप पर थोपने का प्रयास नहीं करूंगा, ना ही मैं मेरे विचार अभिव्यक्त करूंगा। मैं इस वीडियो में शास्त्र अनुसार और ज्योतिष के अनुसार जो मुहूर्त के जो सिद्धांत है उन पर बेसिक चर्चा करूंगा, जिसके बाद में आप खुद ही निर्णय कर पाएंगे कि आखिरकार लक्ष्मी पूजन का सही समय क्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप यदि मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल ना भूलिए। यदि हम इस चर्चा की बात करें तो इस चर्चा में हमने मुहूर्त मार्तंडे, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, धर्म सिंधु और जब किसी मुहूर्त में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है तो उस मुहूर्त का निर्णय करने के लिए जो ग्रंथ काम में लिया जाता है निर्णय सिंधु, तो हमने इसमें निर्णय सिंधु का भी सहारा लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि हम 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं या 1 नवंबर को। सबसे पहले हम बात करें 31 अक्टूबर को। उस दिन गुरुवार है और 31 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक चतुर्दशी तिथि है। शाम 4 बजे से अमावस्या लग रही है। अब यदि हम 4 बजे तक की बात करें तो 4 बजे तक चतुर्दशी तिथि है। अब चतुर्दशी तिथि को तो रिक्ता तिथि माना जाता है। चतुर्दशी, चतुर्थी और नवमी, इन तीनों तिथियों को रिक्ता तिथि माना जाता है, यानी खाली तिथि। इस तिथि में कोई मुहूर्त होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं कि शाम को 4 बजे से अमावस्या तिथि लग गई है और दीपावली पर और लक्ष्मी पूजन में अमावस्या तिथि का ही बड़ा महत्व होता है। अब 4 बजे अमावस्या लग गई, यानी 4 बजे से पहले तो लक्ष्मी पूजन का कोई भी मुहूर्त नहीं है। अब चूंकि अमावस्या की रात का बड़ा महत्व होता है तो 31 अक्टूबर की रात भी अमावस्या रहेगी। तो प्रदोष काल में 31 अक्टूबर को एक बहुत अच्छा चौघड़िया भी आ रहा है। 4:30 से 6 बजे तक शुभ का चौघड़िया है। ये सूर्योदय के समय के अनुसार थोड़ा बहुत स्थान के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग सिंह लग्न में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए भी 31 अक्टूबर की रात को सिंह लग्न का बहुत सुंदर मुहूर्त पड़ रहा है। इस लग्न में पूजा करने का तात्पर्य माता लक्ष्मी हमारे पास स्थायी रूप से निवास करेगी। माँ लक्ष्मी की हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहेगी। और सिंह लग्न का समय है मध्य रात्रि 1 बजे से 3:15 तक। अब शाम के समय प्रदोष काल में वृषभ लग्न का भी एक सुंदर मुहूर्त पड़ रहा है। यदि जो लोग इस समय पूजन करना चाहते हैं उनके लिए भी शाम 6 बजे से 8:15 तक प्रदोष काल में वृषभ लग्न का एक प्रदोष काल में सुंदर मुहूर्त पड़ रहा है। यदि हम 31 अक्टूबर की बात करें तो 2 ही मुहूर्त बन रहे हैं। एक तो प्रदोष काल में वृषभ लग्न में 6 बजे से 8:15 तक और एक मध्य रात्रि निश्चित काल में 1 बजे से 3:15 तक। यानी 31 अक्टूबर को यदि आप लक्ष्मी पूजन करना चाहते हो तो ये 2 ही मुहूर्त बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 नवंबर को तो सुबह से ही यानी सूर्योदय से ही अमावस्या तिथि है। सूर्योदय भी अमावस्या तिथि में ही होगा। अब ये रहेगा कब तक? अमावस्या 1 नवंबर को शाम 6:20 पर खत्म हो रही है। अब यहाँ पर विचारणीय बिंदु है कि 1 नवंबर की रात में तो अमावस्या रहेगी नहीं। अब लक्ष्मी पूजन में तो सबसे बड़ा महत्व ही अमावस्या तिथि का है। यदि अमावस्या तिथि रहेगी नहीं तो लक्ष्मी पूजन का कोई उचित मुहूर्त बनेगा ही नहीं। अब आप इसको ऐसे समझे कि तिथि का मुहूर्त में कितना बड़ा महत्व होता है। अब जैसे बहुत सारी महिला संकष्ट चतुर्थी का व्रत करती है। अब संकष्ट चतुर्थी के दिन यदि सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि है और वह चतुर्थी तिथि
शाम को 4 बजे खत्म हो गई। अब महिलाएं जब चंद्रमा को अर्घ्य देती है उस वक्त यदि पंचमी तिथि लग गई यानी चतुर्थी तिथि तो शाम को 4 बजे खत्म हो गई और रात में पंचमी तिथि आ गई तो उस दिन संकष्ट चतुर्थी नहीं मनाई जाएगी। और हाँ, यदि सूर्योदय के समय तृतीय तिथि है और दिन के 12 बजे या 2 बजे चतुर्थी तिथि लग गई और जब महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देगी उस वक्त चतुर्थी तिथि है तो उस ही दिन संकष्ट चतुर्थी मनाई जाएगी। इसी प्रकार आप महाशिवरात्रि को देख लीजिए। महाशिवरात्रि के दिन यदि सूर्योदय त्रयोदशी तिथि को हुआ है और दिन के 12 बजे चतुर्दशी तिथि लग गई तो रात में भी चतुर्दशी तिथि रहेगी यानी उस ही दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। और यदि सूर्योदय चतुर्दशी तिथि में हुआ है और शाम के समय 4-5 बजे चतुर्दशी तिथि खत्म हो गई तो उस दिन महाशिवरात्रि नहीं मनाएंगे। अब इसी तरह हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी मुहूर्त समझ सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी? जब भाद्रपद का महीना हो, कृष्ण पक्ष हो, अष्टमी तिथि हो और मध्य रात्रि चंद्रमा वृषभ लग्न में हो और रोहिणी नक्षत्र में हो। यदि ये सारे चीज एक साथ हो रहे हैं तो उसी ही दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। यदि उस दिन अष्टमी सूर्यास्त के समय ही पूरी हो गई तो उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाएगी। इसी प्रकार से 1 नवंबर को 6:20 पर अमावस्या तिथि खत्म हो रही है तो अब 1 नवंबर की रात को तो माँ लक्ष्मी पूजन का कोई शुभ मुहूर्त बनता ही नहीं है। हाँ, 1 नवंबर को दिन के समय में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए दिन में बहुत अच्छे मुहूर्त है। यदि आप दिन के समय में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर को बहुत अच्छे मुहूर्त है। जैसे जो पहला ही मुहूर्त पड़ रहा है वृश्चिक लग्न में, स्थिर लग्न में, वो है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। और दूसरा जो स्थिर लग्न का अच्छा सा मुहूर्त है कुंभ लग्न में दोपहर 2 बजे से 3:15 तक। और जो चौगड़िया देखकर माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छे चौगड़िए हैं। पहला 7:30 से 9 बजे तक लाभ चौगड़िया है और दूसरा है 9 बजे से 10:30 बजे तक, ये भी अमृत का चौगड़िया है। और शुभ का चौगड़िया भी 1 नवंबर को 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1:30 तक पड़ रहा है। अब यदि आप दिन के समय में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर को भी बहुत अच्छे मुहूर्त है। लेकिन यदि आप रात के समय में माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, विशेष आराधना करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर की रात में ही अच्छे मुहूर्त है। और यदि हम सिद्ध रात्रि की बात करें तो वो 31 अक्टूबर की ही रहेगी। सिद्ध रात्रि यानी हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ रात्रियों को विशेष सिद्ध माना गया है। इस दिन पूजा करना, आराधना करना, तपस्या करना बड़ा ही लाभदायक होता है। और इन सिद्ध रात्रियों में है सबसे बड़ी तो दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, महाशिवरात्रि आदि रात्रियों को सिद्ध रात्रि माना गया है। यदि आप सिद्ध रात्रि देखें तो 31 अक्टूबर की रात्रि ही सिद्ध रात्रि है। इस दिन यदि आप पूजा अर्चना या कोई विशेष आराधना करना चाहते हैं तो यही 31 अक्टूबर की रात्रि ही सिद्ध रात्रि मानी जाएगी। अब आप इस वीडियो को देखकर स्वयं ही अपने विवेक से निर्णय कर सकते हो कि आपको आखिरकार दीपावली कब मनानी है। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण।